Hi guys, subscribe my channel and press the bell icon to get latest notification. Like and share this video with your friend. द्वारिका नगरी के स्वर्णिम पर्यटक स्थल। द्वारिका नगरी के स्वर्णिम पर्यटक स्थल की खूबसूरती और वहां की लोकप्रियता से अमूमन हर व्यक्ति परिचित है। यह प्राचीन नगरी पौराणिक कथाओं से लबालब भरी हुई है। आज भी यहाँ की कथाएं कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। गोमती नदी के तट पर बसी यह देवनगरी पर्यटकों के तीर्थ स्थल का स्वर्ग माना जाता है। द्वारिका का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। यह नगरी धार्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए बेहद ही खास है। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका नगरी के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। इतिहास की कहानियों से यह मंदिर बेहद ही महत्वपूर्ण और आकर्षण से लबालब है। यहाँ आए श्रद्धालु इस मंदिर का प्रातः काल और संध्या काल दोनों समय दर्शन करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर में ध्वजारोहण बेहद ही खास है। इस मंदिर में 52 गज लंबा ध्वज 3 बार प्रातः काल और 2 बार संध्या काल पूरे दिन में 5 बार बदला जाता है। प्रत्येक बार भिन्न भिन्न भक्त परिवार पर यह ध्वज अर्पित करने का उत्तरदायित्व होता है। इससे यहाँ ध्वजी कहते हैं। प्रतिदिन यहाँ उत्साहित परिवार धूमधाम से नाचते गाते खुशियाँ मनाते ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण के बाद जब वायु की गति में जब ध्वज अपने वेग को धारण करता है तब भक्तों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता है। चारों तरफ जय जयकार के नारे गूंजने लगते हैं। श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुलाभार। तुलाभार भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम का साक्ष्य प्रतीक है। तुलाभार को समझने के लिए आपको एक प्रचलित कथा जानना जरूरी है। एक बार नारद मुनि के उकसाने पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को दूसरी पत्नी रुक्मिणी से ईर्ष्या का भाव पनपने लगा था। रुक्मिणी के समक्ष कृष्ण से अपने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए सत्यभामा ने अपने अलंकृत आभूषणों के माध्यम श्री कृष्ण को तुलाभार में तौलने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु उनके संपूर्ण आभूषण कम पड़ने लगे। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण का पलड़ा भारी पड़ गया। नारद के समक्ष सत्यभामा अपनी लज्जा बचाने के लिए रुक्मिणी के शरण में गई। तदुपरांत रुक्मिणी ने केवल तुलसी के एक पत्ते को प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से तुला पर रख दिया और भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा हल्का पड़ गया। अतः तुलाभार इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देता है कि भगवान को प्रेम व श्रद्धा से अर्पित कोई भी धन सर्वश्रेष्ठ है। यह विशाल तुलाभार गोमती नदी के तट पर स्थित है। तुलाभार के जरिए भक्त अपने वजन के बराबर अनाज दान करके अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। रुक्मिणी मंदिर। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी थी। रुक्मिणी द्वारिका व द्वारिकाधीश की रानी थी। द्वारिका नगरी में आने वाले हर श्रद्धालु द्वारा रुक्मिणी मंदिर का दर्शन किया जाता है। यह मंदिर प्रेम का प्रतीक वैभव के आकर्षण से मशहूर है। इस बेहद ही खास मंदिर का द्वारिका आने पर दर्शन करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि रुक्मिणी मंदिर के बिना द्वारिका नगरी का दर्शन अधूरा है। ऊंट की सवारी। जहां द्वारिका नगरी एक तरफ संपूर्ण घाटों और तटों से भारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रेतीला दृष्टिगोचर है। यहाँ एक छोटे से भाग को बालू रूपी तट में परिवर्तित किया गया है। इन दिनों किनारों पर ऊंट की सवारी का आनंद उठाया जा सकता है। यह छोटे छोटे बच्चे ऊंट की सवारी को बेहद पसंद करते हैं। नदी के रेतीले तट पर करीब 5 मीठे पानी के कुएं हैं, जहाँ की प्रचलित कथा है कि 5 ऋषि इन 5 नदियों को लेकर यहाँ आए थे। वर्तमान में यहाँ 2 छोटे छोटे मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण और अंबाजी को समर्पित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित एक गुफा जहाँ 5 पांडवों के पद चिन्हों अर्थात पांडव चरण अंकित है। यहाँ ऊंट की सवारी के साथ साथ विश्राम करने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ दौड़ते हुए ऊंटों का नजारा देखा जा सकता है। समुद्र तट से सूर्यास्त दर्शन। सूर्यास्त के समय समुद्र में सूर्य की लाल कर्णिकाएं एक स्वर्णिम सड़क का निर्माण करती हैं। यह दृश्य मन को बेहद ही आकर्षित करता है। सूर्यास्त के नजारे का आनंद लेने के लिए यह सर्वोत्तम स्थल है। माना जाता है कि पुराने जमाने में यहाँ एक छोटा सा द्वीप रहा होगा और वहीं पर एक प्राचीन मंदिर स्थित है। समुद्री तट को निहारने के लिए आप समुद्र तट तक आसानी से पैदल चलकर जा सकते हैं। सूर्यास्त के इस मनोहर दृश्य देखने का कौतूहल हर व्यक्ति के मन में बसा रहता है। सूर्यास्त को निहारने के बाद नगरी की ओर देखने पर नगरी चट्टान
पर दिखाई पड़ती है। समुद्र की ये लहरें इतनी प्रभावशाली होती है कि चट्टानों को काटकर गुफाएं बना देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समुद्र अपनी लहरों से द्वारिका के चट्टानों को धीरे धीरे कुतर रहा है।